Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn about voice. What is voice? वॉइस स्पीकिंग का ऐसा मोड होता है जिसमें सेंटेंस का सेंस या मीनिंग चेंज नहीं होता है और हम दो तरह से अपनी बात को रख पाते हैं। इनफैक्ट वॉइस वर्ब का एक ऐसा फॉर्म होता है जो इंडिकेट करता है कि सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, करता है या फिर कुछ काम किया जाता है। वॉइस के दो काइंड्स होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। लेट्स सी द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस किसी सेंटेंस में वर्ब जब बतलाता है कि सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है तो उसको हम एक्टिव वॉइस में कहते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है जो एक्शन करता है, जो किसी वर्ब को वर्क कराता है और उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ही किल्स अ रैबिट। ही जो सब्जेक्ट है वो किल करता है, मारता है और उसके मारने का प्रभाव रैबिट पर पड़ता है क्योंकि वह रैबिट को मारता है। पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सेंटेंस में वर्ब ये शो करता है कि कुछ काम किया जाता है जिसका कुछ इफेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, यहाँ पर एक्शन इम्पॉर्टेंट होता है और वह एक्शन का पूरा प्रभाव, पूरा इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अ रैबिट इज किल्ड बाय हिम। यहाँ रैबिट जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उस पर काम हो रहा है, उसको मारा गया है। किसके द्वारा? उस व्यक्ति के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा। अगर दोनों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में बात बराबर है, दोनों का सेंस सेम है, तो फिर पैसिव वॉइस के यूजेस क्या होंगे, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी? तो पैसिव वॉइस का जो यूज़ है उसका यूज करने को हम इसलिए प्रेफर करते हैं जहाँ पर कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का मालूम नहीं होता है, सब्जेक्ट का पता नहीं होता है कि डूअर कौन है। हम डूअर के बारे नहीं जानते कि काम किसने किया, लेकिन काम हुआ, काम हो गया। काम करने वाला कौन है, क्यों किया नहीं मालूम, लेकिन काम हो गया। तो ऐसे केस में पैसिव वॉइस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई मोबाइल इज स्टोलन इन द मार्केट। मार्केट में मेरा मोबाइल चोरी हो गया। चोरी करने वाला कौन है ये नहीं मालूम। दूसरी बात कि पैसिव वॉइस में एक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट या डूअर कम इम्पॉर्टेंट होता है, एक्शन और ऑब्जेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड। रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया, किसने किया ये मालूम नहीं है। पैसिव वॉइस में तभी सेंटेंस में बनता है जब वर्ब ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट का होना पैसिव वॉइस में बहुत ज़रूरी है। इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स अ बुक। वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है? बुक पढ़ता है। यहाँ बुक जो है ऑब्जेक्ट है और वो मोस्ट रिक्वायर्ड है। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसको अच्छे से समझें। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है, कुछ काम जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, वही कर रहा है। और पैसिव वॉइस में कुछ काम हो रहा है, कुछ काम किया जा रहा है जिसका प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो डूअर है और ऑब्जेक्ट उस एक्शन का रिसीवर है। एक्शन करने वाला सब्जेक्ट है, रिसीवर ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर नहीं है, वह काम नहीं करता है। यहाँ सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट के बगैर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाना बड़ा मुश्किल है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्शन होता है, ज़्यादा फोकस एक्शन और ऑब्जेक्ट पर दिया जाता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट नोन होता है, जाना हुआ रहता है, सब्जेक्ट के बारे में पता रहता है कि सब्जेक्ट कौन है। पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट नहीं यूज़ किया जाता है। एक्टिव वॉइस
ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब दोनों के साथ सेंटेंस बनाता है। पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये रहा हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का डिफरेंस। अब हमने देख लिया वॉइस क्या है, वॉइस के काइंड्स क्या हैं, पैसिव वॉइस का यूज़ क्या है और एक्टिव पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है। सबसे मेन बात जो हमें जानना है वह है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे किया जाता है, जो हमें एग्ज़ाम में आता है। तो इसके लिए हमें टेंस का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो भी एक्टिव वॉइस होगा वह टेंस से रिलेटेड होगा। टेंस के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे एक्टिव वॉइस के हैं, इसलिए आप टेंस को पूरी तरह अपने दिमाग में बैठा लें। अगर अभी तक आप टेंस को नहीं समझ पाए हैं तो मेरे पहले के वीडियो में जाइए और पहले टेंस को समझें, देन पैसिव वॉइस का बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम चेंज करना स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले हम करेंगे कि एक्टिव वॉइस का जो ट्रांजिटिव वर्ब है, जो मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है। तो एक्टिव वॉइस के ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। दूसरी बात कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वह पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में इंटरचेंज हो जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब है वो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में वर्ब 3 में होता है। तो अगर मेन वर्ब 3 बन गया तो फिर सेंटेंस का टेंस कौन बतलाएगा? तो सेंटेंस का टेंस बतलाने के लिए उसमें वर्ब का टू बी फॉर्म लगाया जाता है। टू बी फॉर्म होता है एम, इज, आर, वॉज, वेयर, बीइंग और बीन। एम, इज, आर प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, वॉज, वेयर पास्ट टेंस में यूज होता है, बीइंग जो लगता है वो किसी भी टेंस के कंटिन्यूअस फॉर्म में लगता है, और बीन परफेक्ट फॉर्म में लगता है हैज़, हैव और हैड के साथ। तो ये जो टू बी फॉर्म है ये सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं, और सिर्फ यही टू बी फॉर्म को आपको अपने से ऐड करना है पैसिव वॉइस में। बाद बाकी वर्ड्स आपके जो भी एक्टिव वॉइस में होंगे उन्हें ही आपको चेंज करके लिखना है। सेंटेंस का जो टेंस होगा वह पैसिव वॉइस में नहीं बदलेगा। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जिस टेंस में होगा पैसिव वॉइस में ठीक उसी टेंस में सेंटेंस बनना है। जैसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा, उसका टेंस चेंज नहीं होगा। लास्ट रूल इसमें है कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगेगा तो ऑब्जेक्ट के पहले, ऑब्जेक्ट कौन होगा? एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो, तो ये ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाया जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट कौन है? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो उस सब्जेक्ट के पहले हम लोग क्या पुट करेंगे? बाई। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से इसको हम अच्छी तरह समझते हैं। एक्टिव वॉइस में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट है ही, वर्ब किल्स। ही चूंकि सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ वर्ब किल में एस लगाया गया, वर्ब 5 बनाया गया सिंगुलर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है रैबिट, तो वह रैबिट को मारता है। इसे पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस में देखिए एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ही, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ ऊपर सब्जेक्ट दिया है क्योंकि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव केस है हिम, हिम के पहले बाई लगा है। दूसरा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है अ रैबिट, वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है, सब्जेक्ट की जगह में ये ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्टिव केस में। और फिर बीच में जो वर्ब है, वर्ब किल का थर्ड फॉर्म है किल्ड।
अब चूंकि अ रैबिट थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए इसको इज लगाया गया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर और ऊपर हमने टेंस देखा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब 5 लगा था, वो वर्ब 5 बदल कर यहाँ क्या बन गया, इज किल्ड बन गया। तो इस तरह से हमें सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब मैंने जो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस लिखा उसका एक टेबल आप देख लीजिए, ये चार्ट में गिवन है कि अगर नाउन रहे तो नाउन का कोई चेंजिंग नहीं होता, नाउन नाउन ही रहता है, लेकिन अगर प्रोनाउन रहे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कैसे चेंज करेंगे। तो ये जो सब्जेक्टिव केस है इसको हम सब्जेक्ट के जगह में रखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस जो है उसको हम ऑब्जेक्ट के जगह में रखते हैं, और पॉसेसिव केस है कोई भी चीज़ का वह किसका है उसके ऑनरशिप को बताने के लिए पॉसेसिव केस लगता है, जिसका यूज कभी कभी होगा आपको, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एवरी सेंटेंस में आपको यूज हो सकता है। तो इसको देखिए, आई जो है सब्जेक्टिव केस में वो बन जाएगा ऑब्जेक्टिव में मी, यू का यू ही रहता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम, पॉसेसिव है हिज, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर और पॉसेसिव भी हर है, ईट का ऑब्जेक्टिव केस ईट और पॉसेसिव में इट्स, वी जो सब्जेक्टिव केस में है उसका ऑब्जेक्टिव केस अस और पॉसेसिव केस आवर, सब्जेक्टिव केस में दे है, दे का ऑब्जेक्टिव है देम और पॉसेसिव केस है देयर। तो ये जो सब्जेक्टिव केस है ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो इस चैट के अनुसार आप लिखेंगे, और ये जो ऑब्जेक्टिव केस में जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को जब चूंकि हमें बदलना है सब्जेक्ट में, तब सब्जेक्टिव केस में इस तरह आपको लिखना होगा। तो इस चार्ट को आपको याद कर लेना है। अब देखें अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के जो 12 फॉर्म हैं उसके अनुसार हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसमें एक बात याद रखना है कि कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, इन तीनों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये हम देखें अब बाकी के टेंस में कैसे चेंज करेंगे। वर्ब 1 और वर्ब 5 जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है, वर्ब 1 प्लूरल है, उसके साथ जब पैसिव बनेगा तो वर्ब 3 बन जाएगा। वो तो रूल में है कि पैसिव में हर मेन वर्ब को वर्ब 3 बनना है। तो टेंस और सब्जेक्ट ये टेंस और पर्सन और उसके नंबर के अकॉर्डिंग हम एम या आर लगाएंगे, आई के साथ एम लगेगा और जो भी प्लूरल होंगे उनके साथ आर लगेगा। वर्ब 5 जो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो यहाँ पर इज लग जाएगा पैसिव वॉइस में। वर्ब 2 वर्ब का पास्ट फॉर्म, उसमें लगेगा सिंपल पास्ट टेंस में वॉज और वेयर, वॉज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वेयर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंपल फ्यूचर टेंस शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें जब पैसिव फॉर्म होगा तो शैल या विल के बाद बी लगेगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। एम इज आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एम इज आर, आई के साथ एम, ही सी इट के साथ इज, आर प्लूरल के साथ, और कंटिन्यूटी को बताने के लिए बीइंग आईएनजी बीइंग लगाएंगे, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। वॉज वेयर जो के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें सिंगुलर वर्ब के साथ वॉज, प्लूरल वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर। इसमें फिर वही वॉज वेयर के साथ बीइंग कंटिन्यूटी को शो करने के लिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज़ और हैव जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैज के साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा पैसिव फॉर्म में और वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैव के साथ बीन लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड जो पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हैड के साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा। तो ये जो हमने दिखाया था टू बी फॉर्म क्या था, एम इज आर वॉज वेयर बीइंग और बीन, इसका यूज, और बी तो खैर उसका बी फॉर्म है तो इसका यूज हमें करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। अब देखें शैल हैव विल हैव जो क्या है फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, चूँकि फ्यूचर इन कंटिन्यूअस का तो पैसिव फॉर्म होता नहीं, तो फ्यूचर परफेक्ट के साथ शैल हैव या विल हैव के साथ बीन लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म।
अब आगे आप देख रहे हैं कैन, में, मस्ट, कुड, माइट, शुड, वुड, ought टू, ये क्या है, मॉडल्स है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जहाँ होगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ केवल बी लगाना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो इस तरह से अलग अलग टेंस के अनुसार हमें वॉइस को चेंज करना है। अब मैंने जो कहा है वर्ब 1 क्या है, तो वर्ब 1 है ओरिजिनल फॉर्म वर्ब का या फिर प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लूरल फॉर्म। वर्ब 2 है पास्ट फॉर्म जो सिंपल पास्ट में लगता है। वर्ब 3 है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और वर्ब 4 है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसमें वर्ब में आईएनजी लगता है कंटिन्यूटी शो करने के लिए। और वर्ब 5 जो है वो मेन वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है जिसमें वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाता है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग टेंस के अनुसार हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को चेंज करना है। इसका अलग अलग वीडियो, अलग अलग टेंस का और मॉडल्स का वीडियो मैं आपको बना के दूंगी जिससे आप क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरह वॉइस में चेंज करना है सेंटेंस को। सो स्टूडेंट्स, हमने आज सीखा वॉइस क्या है, वॉइस के काइंड्स क्या हैं, वॉइस पैसिव वॉइस का यूज क्या है, एक्टिव पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है, और फिर हम कोई भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे इसका जनरल रूल देखा। अब अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोग बनाकर प्रैक्टिकली अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आया, यूजफुल लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो जाए। थैंक्स।